की जा रही है, खुशियाँ मना रहे हैं। बीजेपी का बम्पर जीत के बाद पूरे बिहार में जश्न का माहौल है और इस वक्त हम मौजूद है सिया बाजार के बजरंगबली चौक में, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा का जिला उपाध्यक्ष है। इन लोगों से आज जानने का कोशिश करेंगे कि आज भारत में 3 स्टेट में बीजेपी का बम्पर जीत जो हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है? क्या मोदी लहर है या संगठन की मजबूती है? और इस बार ममता दीदी को नकार दिए, क्यों नकार दिए? आज 2021 का आप लोग चुनाव देखे होंगे कि घर से निकल के वोट नहीं देने देता। बिल्कुल। उसके बाद चुनाव के बाद सब पे अत्याचार बहुत हुआ है। इस बार केंद्र की सरकार हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी ने बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट किए। मैनेजमेंट क्या किए कि हर आदमी अपना घर से जाके बूथ में जाके वोट डाले, उसको कोई दिक्कत ना हो, वो मैनेजमेंट। मतलब क्या कहना चाहेंगे, ये मोदी फैक्टर है या ये संगठन की मजबूती है? ये तो मोदी भी फैक्टर बोल सकते हैं, संगठन की मजबूती भी है, क्योंकि बिना संगठन के कोई भी आदमी मजबूत नहीं होता। इसलिए मोदी जी का भी फैक्टर है, संगठन की मजबूती भी है और जनता को भी, बंगाल की जनता का भी मजबूती है कि इस बार एनडीए गठबंधन को बनाए, बीजेपी को पूर्ण बहुमत देकर बनाए। ममता दीदी 4 मई का नारा था, ममता दीदी गई, 4 मई ममता दीदी गई। क्या आप लोग कभी सोचे थे कि बंगाल में इतना बम्पर जीत होगी? हम लोग इस बार जरूर सोचे थे कि हम लोग 160 प्लस आएंगे, लेकिन वहाँ की जनता ने 200 प्लस कर दिया, इसलिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल के साथ साथ असम और पुडुचेरी 3 स्टेट में आपने बम्पर जीत हासिल की है, क्या कुछ वजह हो सकता है? देखिए सबसे बड़ी भाजपा मजबूती है, मजबूत है और संगठन के बल पर ही हम लोग जीते हैं। और बंगाल में चुनावी में ममता दीदी वह गई 18 लड़कियों का ये वही गई। बंगाल में बम्पर जीत हुआ है, क्या आप सोचोगे कि इतना जीत आएगा? बहुमत आया, हम लोग पूरा खुशी का माहौल है, पूरा बिहार से खुश है और बिहार के कार्यकर्ता जिसने बताया बंगाल में जाके बहुत मेहनत किया, उसका फल आज देखने को मिला है। क्या लग रहा है कि बंगाल में अब भाई मुक्त सरकार बनेगी? हम भी जब आसम 2 न्यूज कवरेज के लिए गए थे, कोई फोटो पर बात करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो भाजपा को वोट देना चाहता था लेकिन बोलना नहीं चाहता था। अब क्या लग रहा है कि अब सड़कों पर भाई मुक्त होकर के अब मोदी जी का नारा लगाएंगे, मोदी जी का गुणगान करेंगे? जी बिल्कुल, वहाँ ऐसे भी कुछ ना मिला कि ना तो स्टेटस ना तो फेसबुक पर छोड़ सकता, लेकिन वोट और बीजेपी को ही देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप खुद से समर्थन भी करेगा, खुद जुट के और मोदी जी वहाँ के सारे सिस्टम लागू करेंगे, ठीक जैसे गुजरात में जैसे बिहार में होकर बंगाल में मिला हुआ। क्या लग रहा है हारने का क्या कारण है? घमंड था कि हम फिर जीतेंगे और जीतते रहेंगे। ना तो मैं किसान सम्मान निधि योजना लागू होने जा रही, ना तो फिर प्रधानमंत्री का कोई भी योजना लागू होने नहीं दे रहा था। ये सब जनता जान चुका है, कौन का बात सुन के सब मतलब थक गया। फिर हम मोदी जी को चाहे मोदी फैसल और भाजपा कार्यकर्ता बढ़िया काम किया और ममता बनर्जी ने ईवीएम पर जो है आरोप लगाया, क्या कहना चाहेंगे? ये सब गलत है, सरासर गलत। अगर ईवीएम का प्रॉब्लम होता तो केरला में भी जीतता भाजपा। ईवीएम का कोई दोष नहीं है, वो तो एक विरोधी पार्टी का बोलने का वो जरिया है, ईवीएम में कोई दोष नहीं है। आता है जब भगवान जब इस पर भूत होता है तो बारिश होती है, तो आप देख सकते हैं मोदी जी पर आज इंद्र भगवान भी खुश हो गए और जमकर मूसलाधार बारिश हो रहा है और बारिश में सभी आनंद ले रहे हैं और भाजपा जीत का जश्न मना रहे हैं। आपको बहुत स्वागत है। बहुत आभार व्यक्त बिहार की जनता की ओर से बंगाल की जनता को आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने बंगाल को भयमुक्त कर दिया। बिल्कुल, आज तक बंगाल ऐसे गिरा हुआ था और यह श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह और माननीय भाजपा के वरिष्ठ लोगों का यह देन है और योगी जी का इसमें बहुत बड़ा देन है। तो यहाँ से इन्होंने अपना वोट भेज करके वहाँ पर एकदम सेवा गाड़ करके योगी जी ने जब बंगाल को दिखला दिया, भयमुक्त कर दिया, हमारे जनता को भयमुक्त करके दिखला दिया। भय से लोग वोट देने के लिए नहीं जाते थे और इसी तरह ममता दीदी ने
कब्जा करके बंगाल को रखा हुआ था। आज हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता लोगों ने, हमारे मोदी जी ने, हमारे अमित शाह ने, हमारे योगी जी ने दिखला दिया कि वाजिब क्या कानून और हक क्या होना चाहिए सरकार का। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि बंगाल में जो अभी बम्पर जीत हुई है, इसको लेकर के आने वाले समय में अन्य प्रदेश में भी इसका प्रभाव पड़ेगा? पूरे हमारे भारत में इसका प्रभाव पड़ रहा है। बंगाल का प्रभाव हमारे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में इसका प्रभाव चल रहा है। और आने वाला समय बहुत अच्छा होगा भाजपा के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुस्तान के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना, वर्तमान उप प्रमुख दिनेश सिंह ने बताया कि बंगाल में अब भयमुक्त सरकार होगा और जो नहीं सोचे थे वो अब बंगाल में होगा, क्योंकि आज तक ममता दीदी ने बंगाल पर कब्जा करके लोगों को बुड़बक बनाने का काम किया था, लेकिन अब बंगाल की जनता अब जाग चुकी है और जिसको लेकर के बंगाल की जनता ने बम्पर मैंडेट दिया है। और आने वाले समय में जो अन्य प्रदेशों में जो चुनाव है, वहाँ भी बंगाल का असर पड़ने वाला है। तो चलिए, इस संदर्भ में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।